Hello students, welcome to the class Physics Simplified by Atul Tandon, and this is your very own educator and motivator signing in for today's very interesting class on the network of resistances. Actually बेटा हम complex networks of resistances को आज solve करेंगे जो कि सिमिट्री पे बेस्ड होते हैं। तो जनरली तो हम लोग सीरीज और पैरेलल आसानी से पहचान लेते हैं और इजीली पहचानने के बाद उनमें रूल लगा करके उनको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे सामने आएंगे जिनमें कि हम आसानी से पहचान नहीं पाते और हमें दिक्कत आती है। तो कुछ थोड़ा सा एक प्रीव्यू लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले कौन से हैं आज, ठीक है। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, एट दिस क्वेश्चन, देन दिस, ओके, दिस वन, this one, then this one and then this one, right? हम आज ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ मैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा आप इन क्वेश्चंस को 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स में सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। टारगेट ये है हमारा कि हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना है, और दीज क्वेश्चंस कंप्राइज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस, राइट। प्लस टू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट, लेकिन जेई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, और आज काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूं बिकॉज आई वाज नॉट वेल, तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई विश and you should rather subscribe the channel to find out more videos like this on my channel, right? तो शुरू करते हैं बेटा, solving symmetrical circuits, solving symmetrical circuits of resistance networks कह लेते हैं, networks, ओके, सॉल्विंग सिमेट्रिकल सर्किट्स ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क्स। ओके बेटा, यहां पे हम दो तरह की सिमेट्रीज का इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपके पास दोनों सिमेट्रीज को इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे कि आप एक ही तरह की सिमेट्री को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो सिमेट्रीज के नाम क्या है, देखिए, एक होती है बच्चे हमारे पास जिसका नाम होता है मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री नाम ही बता रहा है कि भाई एक तरफ जो दिखेगा हमारे को वो दूसरी तरफ उसका मिरर इमेज होगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक सिंपल सा, जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर वन, एंड वी हैव दिस एज द टर्मिनल ए, दिस एज द टर्मिनल बी, एंड देयर इज सम रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब तक मैंने ये इंट्रोड्यूस नहीं की हुई थी तब तक तो आप बोले सर ये तो क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए अपने पास 2R की है, कलर चेंज करने को बोल रहा ना, ये 2R की है मान लो, ये 2R की है, ये R की है मान लो, ये R की है, राइट। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, हम आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम बीच में यहां पे एक और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर भी आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बन गया कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S जब होता है तो हम इस R को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल तब इस पॉइंट के बराबर बन जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा करके, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे, आगे आगे जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आप पाएंगे कि टिपिकल हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपको सिमेट्री समझाऊंगा और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको अपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बेटा क्या करना है हम लोगों ने, ए और बी पॉइंट जो मेरे पास जिनके अक्रॉस मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, अगर आप देखें तो मैं एक ही लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं,
क्या ये सर्किट इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल है? इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकता हूं बेटा। क्या बोल सकता हूं इसको बेटा? मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहां से कुछ करंट आई निकालता हूं तो करंट का डिवीजन होता है, यहां से जाता है करंट I1 और यहां से जाता है मान लो करंट I2। आपने मिरर सिमेट्री को अप्लाई कैसे करना है? दिख रहा है आपको कि यहां पे एक मिरर लगाए, ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस है, दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ? मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, इसको ठीक कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। अगर ये R है, ये R है, ये 2R है और ये 2R है। अब देखिए आप लोग, वो मैंने फोल्डिंग सिमेट्री के लिए क्वेश्चन ले लिया था। अब देखिए क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये मिरर सिमेट्री है? बिल्कुल है कि जो R यहां पे R और R है, यहां पे 2R और 2R है, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या होता है जब हम कहते हैं कि मिरर सिमेट्री है तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं बोलो? रेजिस्टेंसेस निकालते हुए हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस निकालना है वहां पे एक बैटरी का प्लस होगा और एक बैटरी का माइनस होगा, करंट का फ्लो होगा उस तरीके से। तो ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। जैसे मैंने करंट्स को ड्रॉ करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये मैंने गलत बना दिया है, तो उसको सही कर दिया। अब देखिए सिमेट्री ये कहती है कि जितना करंट यहां से आएगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से उतना ही यहां से जाएगा भी, और जितना यहां से आएगा उतना ही यहां से भी जाएगा। यहां से I1 आ रहा था तो यहां से I1 ही गया, यहां से I2 आ रहा था तो यहां से I2 ही गया। ये इससे लीव हुआ, ये इसमें एंटर हुआ, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट सिमेट्री का आपने लगाना है। और इसके बाद आपने जो बात बोलनी है बेटा वो ये बात बोलनी है आपने कि भी ठीक है सिमेट्री है, तो एक बात बताइए मुझे, अगर करंट I1 यहां से निकला और करंट I1 यहां चला गया तो ये जो यहां पे कांटेक्ट का पॉइंट है इस स्मॉल r रेजिस्टेंस का यहां पे, अरे यहां पे करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं। जब करंट का यहां पे डिवीजन हुआ ही नहीं तो मैं इस पॉइंट को यहां से रिमूव कर सकता हूं कि यहां पे ये रेजिस्टेंस का टच है ही नहीं। लीजिए मैंने इसको छोड़ दिया यहां पे ऐसे। सिमिलरली आप इसको यहां पे भी इस तरह से छोड़ सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस का टच है ही नहीं क्योंकि जो करंट I2 यहां से गया और करंट I2 यहां से निकल गया। और अब आपके पास अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट, ये टच में है ही नहीं, इसमें कोई करंट हमारे पास जा ही नहीं रहा है, तो आपका सर्किट सिंपलीफाइड वे बेटा ये बन जाता है कि ये R और ये 2R और ये 2R और ये A ये B, ये दोनों सीरीज में, बिकॉज सीरीज में कंडीशन क्या होती है बेटा कि दोनों के थ्रू करंट सेम होना चाहिए, राइट। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या आंसर बोलो 2R और ये बोलो क्या बन जाएगा आंसर मेरे पास 4R। अब 2R और 4R आपस में किसमें बताइए? दे आर इन पैरेलल एंड वी कैन सिंपली अप्लाई द रूल ऑफ पैरेलल R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इट बिकम्स 8R स्क्वायर बाय 6R, R से गया R, वी आर लेफ्ट विद 4R by 3 as our answer for this question। अगर आप इस क्वेश्चन को व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करते तो आप क्या कॉन्सेप्ट बोलते? तो आपका कॉन्सेप्ट क्या था वो भी आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं। जिन बच्चों ने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं अभी आर्टिकल डालूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए बात बता रहा हूं। हम जानते हैं कि अगर P by Q is equal to R by S हो, मतलब this by this is equal to this by this हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल C पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, राइट। अगर C और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि करंट का फ्लो करता है when there is a potential difference, then the current flows from high potential to low potential, right। यहां पे there is no potential difference between point C and D, इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इसमें से करंट जाना ही नहीं है। तो अब अगर इसको मैंने रिमूव ही कर दिया तो क्या वही कहानी निकल आई मेरे पास पुरानी जो कि मैंने अपने करंट वाले मेथड से करी थी। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान लग रहा है, ये टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा, ये सब जगह अप्लाई होगा, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे बेटा, ठीक है जी।
दूसरी जो हमारे पास बेटा इसमें सिमेट्री आती है दैट इज कॉल्ड दी फोल्डिंग सिमेट्री। इसको आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं और मैं आ रहा हूं अपने अगले टॉपिक के ऊपर विच इज दी फोल्डिंग सिमेट्री। अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे बेटा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस शुरू में दिखाई दिए हैं, आपको पता लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट टफ। मान लो एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे ये बी पॉइंट है, एक बीच में रजिस्टर और है। ठीक है जी। अब ये मान लो अपने पास 2R है और ये मान लो अपने पास 2R है और ये मान लो R है, ये R है, ये स्मॉल r है मान लीजिए। ठीक है जी। अब इसमें मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले मैंने गलती से आपके मिरर वाले में ये वाला केस ले लिया था, ठीक है ना। तो इसमें मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन तो हमारे सामने होगा जब भी होगा, तो क्वेश्चन पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो तो हम क्वेश्चन देख के बताएंगे कि इसमें कौन सी सिमेट्री लग रही है। क्या इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है? नहीं लग रही है। क्यों? ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये R है, तो मिरर सिमेट्री तो यहां लग नहीं रही है। जो फोल्डिंग सिमेट्री होती है बेटा, दैट इज अबाउट the points A and B about which we are supposed to find out the equivalent resistance। ये A और B के अबाउट है, इसके ऊपर और इसके नीचे देखो क्या लग रहा है आपको बराबर है। इसके ऊपर और इसके नीचे अगर आप देखें you will find that this is the exactly the same circuit। इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी इस लाइन के अबाउट the circuit is what? tell me it is the same circuit, right? अगर आप इस पॉइंट को मान लीजिए x बोलते हो, इसका पोटेंशियल मान लीजिए आप x बोलते हो, तो आप इसका पोटेंशियल भी कितना बोल सकते हो? x ही बोल सकते हो। अगर आप इसका पोटेंशियल मान लीजिए y बोलते हो, तो इसका पोटेंशियल भी आप क्या बोल सकते हो बेटा? y ही बोल सकते हो। अगर आप इसका पोटेंशियल z बोलते हो, तो इसका पोटेंशियल भी आप क्या बोल सकते हो बेटा? z ही बोल सकते हो। ये फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल। मतलब कि जो सिमेट्री मेरे पास आ रही है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के पोटेंशियल्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। अब एक बात देखिए आप लोग, यहां पे कॉन्सेप्ट आपने क्या लगाना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक बात तो यहां पे ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस R है ये Y और Y के बीच में, इसके क्रॉस दोनों में पोटेंशियल बराबर है, तो इसको हम लोगों ने यहां से निकाल ही देना है बिकॉज इसमें करंट फ्लो ही नहीं करना है। दूसरा देखिए अगर आप लोग यहां पे कि ये x और y के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, बोलो है कि नहीं? ये x और y के बीच में इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बोलिए 2R है, सॉरी xy है और ये रेजिस्टेंस 2R है। इस 2R के क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बोलिए xy ही, जितना x और y के बीच में है, और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? जितना y और z के बीच में है। इसके क्रॉस भी कितना है? बोलो जितना y और z के बीच में है। तो क्या ये और ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे और ये और ये भी आपस में किस में आ जाएंगे बेटा? पैरेलल में आ जाएंगे। तो अब इनको दो को लिखने की बजाय मैं एक को लिख दूं ना, तो क्या लिखूं बोलो? मैं लिखूंगा A। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे पूरा सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? इसको मैं रिमूव कर दूं बिकॉज ये हमारे पास पहले से ही y y पॉइंट है, ठीक है। और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, मैं इसकी जगह लिखता हूं 2R/2 और इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है। और मैं इसकी जगह लिखता हूं, सॉरी, ये R/2 और इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब बोलो सर्किट क्या रहेगा? यही रहेगा ना सर्किट मेरे पास। अब बताओ क्या बनेगा इसका आंसर अपने पास? इसका आंसर बनेगा 2R/2 प्लस R/2, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे डायरेक्टली अब तो, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा जी R प्लस R/2 विच इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी 3R/2। तो ये तरीका है हमारे पास। इसको भी अब फिर से ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको जानबूझ करके सिंपल क्वेश्चंस को सिमेट्री से समझा रहा हूं ताकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के ऊपर हम उसको आसानी से अप्लाई कर सके बेटा। ठीक है जी। अब हमारे पास जहां हमें लगेगा कि हमने मिरर सिमेट्री लगानी है और मिरर लगाएंगे, जहां पे एहसास होता है हमें कि हमें फायदा होगा फोल्डिंग सिमेट्री लगा करके, वहां पे हमने फोल्डिंग सिमेट्री लगानी है। क्वेश्चंस आपको अपने आप बताएंगे कि सिमेट्री कौन सी लगनी है।
where are the questions gone? There it is. Okay, this is the first question that I'm taking over here. दो तो मैंने करवा दी, इसलिए थर्ड उसको नाम दिया मैंने यहाँ बेटा, थोड़ा कैमरे की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली। देखिए जी क्या लगता है आपको इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी या इसमें लगेगी आपकी मिरर सिमेट्री? फोल्डिंग सिमेट्री लगाने की अगर आप इसमें बात करें तो ए बी लाइन ये है, इसके ऊपर तो कुछ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमें किससे फायदा मिलेगा बोलो? यहाँ पे हमारे को मिरर सिमेट्री से फायदा मिलेगा। और देखिए अगर आप लोग ये मिरर सिमेट्रिकली है भी, मिरर में इसकी सिमेट्री बन भी रही है, आप बोलो क्या ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके लेफ्ट साइड पे जो सर्किट है वही सर्किट इसके राइट साइड पे भी है कि नहीं बताओ? अब देखो जब आप इसमें से करंट, इसको आप प्लस मान लो, इसको अब आप माइनस मान लो, राइट? तो जब मैं यहां से करंट डिवीजन करता हूं तो यहां से करंट गया I1 और यहां से करंट गया I2। अब मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है उसकी जो कहानी इस तरफ होती है वही कहानी इस तरफ भी होती है। अगर यहां से करंट I1 बाहर निकल रहा है तो यहां पे करंट I1 बोलो क्या करेगा? एंटर करेगा। इस I2 के बारे में हमें पता ही नहीं कहां जा रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, है ना? लेकिन एक बात तो तय है कि I1 सीधा निकला और सीधा चला गया। तो एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन हुआ? इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं। और जिन जगहों पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने के बावजूद भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, उसका अर्थ यह हुआ बेटा कि वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ही नहीं है। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करता हूं तो ये पाता हूं कि मैं इसको ये लिख सकता हूं सर्किट को, लीजिए जी, ये A और ये B, ये आपस में यहां पे कनेक्शन है ही नहीं, तो क्योंकि जो करंट यहां से निकला वो डायरेक्टली यहां चला गया। अब मैं I2 के बारे में बात कर सकता हूं। देखिए I2 यहां पहुंच के डिवाइड होगा, कुछ यहां जाएगा, मान लीजिए I3 वो यहीं से निकलेगा, मान लीजिए I4 यहां जाएगा, ये I3 यहां से निकला, यहां पे कितना आएगा बोलो? I3 प्लस I4 जो कितना बनेगा? I2। और वैसे भी यहां भी आप कह सकते हैं कि यहां पे कितना करंट एंटर करेगा बोलो? I2, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, यहां से जा रहा था तो यहां पे अंदर आएगा बेटा, ठीक है जी। तो I2 ही गया, लेकिन यहां पे मेरे पास अब सीरीज पैरेलल एकदम क्लियर हो गया है। ये R और R बोलो किस में आ गए बेटा? सीरीज में, 2R बन गया। ये वाला R और ये वाला R ही बोलो किस में आ गया आपस में बोलो? सीरीज में। कितना आंसर बन गया इसका बोलो? 2R बन गया। अब इसको नया क्वेश्चन मान लो, अब तो ये क्वेश्चन हलवा बन चुका है, एकदम बिल्कुल आसान बन चुका है। तो ये बना 2R, यहां से मेरे पास एक गया इधर को, एक गया इधर को, एक गया इधर को, और इन दोनों के बीच में मैंने एक और ले लिया है, ये 2R बन चुका है। ये 2R, ये R, ये R, ये R, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है जी। अब ये दोनों किसमें आ गए बोला आपस में? पैरेलल में। सरेआम पैरेलल में आ गए, कैसे पता? इसका लेफ्ट एक ही पॉइंट पे है, इसका लेफ्ट भी उसी पॉइंट पे है, इसका राइट एक ही पॉइंट पे है, इसका राइट भी एक ही पॉइंट पे है। दोनों ये जो, अगर ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच का डिफरेंस, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच का डिफरेंस। तो ये आ जाएंगे पैरेलल में, आंसर बन जाएगा 2R into R upon 2R plus R which becomes 2R by 3। अब इसको फिर से नया क्वेश्चन बना लो, ये लीजिए, अब ये है जी 2R by 3, ये है R, ये है R, ये है R, सॉरी 2R, ये A और ये क्या बोलो? B, ठीक है जी। अब अगर ऐसा अपना नया क्वेश्चन बन चुका है तो अब ये तीनों बोलो, यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया I2, क्या इससे भी I2 जाएगा? क्या इससे भी I2 जाएगा? एक ही रास्ता है, राइट? करंट हमेशा बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस के लिए जाता है डिफरेंट रास्तों के थ्रू, और जिस रास्ते में सेम करंट जाता है उन सभी को हम बोल सकते हैं किसमें है बोलो आपस में? सीरीज में है बेटा। तो अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व ही है ये वाला। R plus 2R by 3 सीरीज में आ गया, इट इज 3R plus 2R by 3, ऐसे करने के बाद 6 plus 2 8R by 3, और 8R by 3 इसको एक ही बना देंगे हम लोग, दिस इज 8R by 3 एंड दिस इज 2R, एंड दोनों किसमें आ गए आपस में? पैरेलल में। प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स
when you solve it. Right? The final answer, please, question number 3 in the comment box. All right, guys. So this was a question based on the which symmetry? Tell me. The mirror symmetry. Okay, इसको हम folding symmetry से समझ ही नहीं पा रहे करना क्या है इसमें हम लोगों ने. All right, guys. तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. This is the fourth question. Again, mirror symmetry पे बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग सॉल्व. फोल्डिंग सिमेट्री इसमें पॉसिबल ही नहीं है. ये ए और ये बी इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हो इधर, थोड़ा सा इसको मैं ठीक भी कर देता हूं सर्किट को यहां से, ताकि आपको सिमेट्रिकल महसूस भी होना चाहिए. ये लीजिए. नाउ लेट्स फील दिस सिमेट्रिकल. ओके, ये रहा यहां पे आर, ये रहा यहां पे आर. अब देखो बेटा, आप फिर से वहां पे एक चीज देखोगे कि जहां पे मिरर सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री कौन सी है? मिरर सिमेट्री. बार बार बोल रहा हूं कि मिरर सिमेट्री में आपने करंट देखनी है और फोल्डिंग सिमेट्री में आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है. ठीक है, तो मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन है. लेट अस सी हाउ वी एक्चुअली प्रोसीड अबाउट दिस क्वेश्चन. देखिए बेटा, इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए. वैसे तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा ट्राई अभी तक. जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे बेटा तब तक कोई फायदा ही नहीं है. कोई भी कुछ भी पढ़ा ले आप लोगों को, अल्टीमेटली एग्जाम में आपको करना है. देखिए यहां से करंट I1 गया, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन का सिमेट्रिकल है, तो यहां पे करंट I1 एंटर करेगा. यहां से करंट I2 गया, ये वाला पोर्शन इसका सिमेट्रिकल है, तो यहां से कितना करंट जाएगा बोलो? I2 जाएगा. यही हमने अपने दिमाग में कहानी रखनी है. उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं. कहा है भैया? क्योंकि जो करंट यहां से निकला I1 वही करंट चला गया यहां पे I1. तो इसका मतलब है करंट का यहां पे डिवीजन हुआ ही नहीं. राइट? तो हम इस पॉइंट को उठा सकते हैं, मतलब इस पॉइंट को इलेक्ट्रिकली दिखाएं चाहे ना दिखाएं, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो इसका नया सर्किट अब क्या बनेगा बताइए? इसका नया सर्किट बनेगा बच्चा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आर, ये एक और आर, यहां से एक और ऐसे मोड़ दिया इसको. लो, यही तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना सॉल्व करने के लिए. इसी कारण तो हम बता नहीं पा रहे थे कि सीरीज पैरेलल इसमें क्या बन रहा है. अब हम आसानी से स्पष्ट तौर पे अपनी पूरी बात को इमेजिन कर पा रहे हैं बेटा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचा बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन सारा का सारा. ये यहां से करंट गया, यहां से I1, जो करंट यहां गया वो कुछ यहां गया, कुछ यहां गया. जो इसमें गया वही इसमें गया, जो इसमें गया वही इसमें गया. यहां से I2 गया, यहां से I2 गया. ये मान लो I3 है, ये मान लो I3 है, ये I4 है, तो ये भी कितना बना? I4 बन गया, है ना. तो अभी हम I10 तक नहीं पहुंचे हैं ना एप्पल के. तो अब मुझे बताइए, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में. बोलो क्या आंसर बना? 2R. ये किस में आ गए? सीरीज में. बोलो क्या आंसर बना? 2R. ये किस में आ गए? सीरीज में. बोलो क्या आंसर बना? 2R. अब आप सोचते हो कि मुझे इसको आगे सॉल्व करना चाहिए? आई डोंट थिंक. पर चलो भाई, YouTube की क्लास है तो थोड़ी सी बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी. ये 2R और यहां पे भी 2R और ये भी मिल गया, ये भी 2R, ये R और ये R, ये A और ये B. देखना कोई गलती ना कर रहा हूं बीच में मैं, कोई गलती नहीं, सब ठीक है. 2R और 2R अगर पैरेलल में हो तो क्या आंसर बनेगा? 2R/2. ये बन जाएगा R. देखिए बेटा, अगर मेरे पास दो इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो आंसर होता है R/2. तीन इक्वल पैरेलल में तो आंसर होता है R/3. In general, if I have n equal resistors in parallel, the answer is R/n. Over here, I have two equal resistors in parallel, जो कि each of value 2R, तो आंसर is 2R/2. ये R बन गया. अब बोलो ये R और ये R सीरीज में आएंगे ना, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3R. और ये 3R और 2R किस में आ जाएंगे बाद में? बोलो पैरेलल में. तो व्हाट इज माय आंसर ऑफ R पैरेलल? 3R into 2R/3R plus 2R. It is 6R square by 5R. My answer is 6R/5. ठीक है जी. तो दिस अगेन बिकेम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के कनेक्शन को
ब्रेक करके। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट का कनेक्शन मैंने ब्रेक किस कंसेप्ट के आधार पे किया वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मिरर सिमेट्री थी, करंट यहां से निकला, जो करंट I1 यहां पे वही करंट I1 अगर यहां पे है तो भैया यहां पे कुछ नहीं हुआ, यहां पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ आई बिलीव मिरर सिमेट्री भी है इसके अंदर, बिल्कुल है। देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें अपने पास मिरर सिमेट्री है क्या? है। क्या अपने पास इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है क्या? है ना, फोल्डिंग भी बिल्कुल है। तो इसको हम लोग दोनों तरह की सिमेट्रीज के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री भी और फोल्डिंग सिमेट्री भी। चलो दोनों से देखते हैं कि क्या हमारा आंसर मैच करता, कि हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग कुछ। ठीक है, तो चलिए पहले जाते हैं हम लोग अपनी मिरर सिमेट्री के ऊपर। दिस इज MS, दिस इज PS, फोल्डिंग सिमेट्री। तो बेटा जी मुझे बताइए, अगर ये अपने पास सिमेट्रिकल है यहाँ पे सिस्टम, तो यहां से जो करंट गया I1 वही करंट I1 यहां पे जाएगा। ये प्लस मान लिया मैंने, ये माइनस मान लिया। यहां से जो करंट गया I2 वही करंट I2 यहां जाएगा। यहां से जो करंट गया I3 वही I3 करंट यहां जाएगा। बोलो है कि नहीं? अगर I2 करंट यहां से आया और यहां चला गया, राइट, I1 करंट यहां से आया और यहां चला गया, I3 करंट यहां से आया और यहां चला गया, तो मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इस पॉइंट पे भी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इस पॉइंट पे भी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनको ऐसा दिखाने के बजाय इस सर्किट को ऐसा दिखा दूं तो भी हमारी कहानी चल जाएगी। लो, टच ही नहीं है यहां पे इलेक्ट्रिकली है। अब बोलो क्या आंसर बना इसका? ये A है, ये B है, यहां से करंट गया, यहां गया, यहां से गया, यहां गया, यहां से गया, यहां गया, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम। ये 2R, ये भी कितना बोलो 2R, ये भी कितना बोलो 2R, 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 2R आपस में पैरेलल में है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो ध्यान से कैसे, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। लो 2R, 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 my answer becomes 2R by 3, राइट गाइस? तो ये तो हुआ मेरा इसका सॉल्यूशन किसके हिसाब से, बोलिए मिरर सिमेट्री के हिसाब से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा इस टॉपिक के अंदर कि क्वेश्चन देखने पे आपको जो सुटेबल लगे उसको आप फॉलो करें, ठीक है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में मजबूरी है कि एक ही होगी, यहां पे कोई मजबूरी नहीं है हमारी, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब इसको मैं इस सॉल्यूशन को मिटाता हूं और फोल्डिंग सिमेट्री पे आता हूं बेटा, ठीक है। लेट अस कम ऑन टू द फोल्डिंग सिमेट्री नाउ, कि हाउ डज द फोल्डिंग सिमेट्री वर्क इन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा जी, अगर आप इस पॉइंट को A बोल रहे हो, चलिए मैं डायग्राम नहीं बना लेता हूं, कंफ्यूज मत होना आप लोगों ने, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये A है, ये B है और ये रही हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो ये तो पॉइंट वही है जो A पॉइंट है, ये पॉइंट वही है जो B पॉइंट है। अब अगर मैं इसको X मान रहा हूं तो इसको इसके ऊपर एग्जैक्टली हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना। तो इसको भी क्या बोलूंगा, बोलो मैं यहां पे X ही बोलूंगा। इसका पोटेंशियल अगर X है तो इसका पोटेंशियल भी क्या है, X है। इसको कोई बीच का पॉइंट मान लीजिए आप, C मान लीजिए, ये R है, ये R है, ये R है, R R R R R। चलो जी, अब हमारी असल कहानी शुरू हो गई। देखिए जी, कहानी हमारी क्या बनेगी कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है A और X के बीच में है, ये वाली रेजिस्टेंस भी A और X के बीच में है, तो इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। एक अगर दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो तो हम कहते हैं आपस में किसमें है बेटा, बनो पैरेलल में है, ठीक है। करंट सेम हो तो हम क्या कहते हैं, सीरीज में है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम क्या कहते हैं, पैरेलल में है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसको बोल देता हूं R/2, बोलो चलेगा। अब देखिए बेटा जी, जो ये रेजिस्टेंस है ये X और B के बीच में है और ये भी X और B के बीच में है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसको बोल देता हूं यहां से R/2। अब देखिए बच्चा,
जो ये रेजिस्टेंस है ये C और X के बीच में है और ये भी किसके बीच में, बोलिए C और X के बीच में है, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देता हूं और इसको बोल देता हूं यहां से R/2। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है जी, कोई आपको डाउट लग रहा है इस बारे में? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है एकदम इस बात को लेकर के। तो अब बेटा जी मुझे यहां पे लगानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन अभी मेरे पास फोल्डिंग सिमेट्री से कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाया है। अगर आप देखें थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो गया है लेकिन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पे मुझे वापस जाना पड़ रहा है मिरर सिमेट्री पे। देखो आप, है मिरर सिमेट्री की नहीं है? बोलो, इज देयर अ मिरर सिमेट्री? यस, बिकॉज ये प्लस है ये माइनस है, जितना जो नेटवर्क यहां है वही नेटवर्क यहां है। तो जो करंट यहां से गया I1 वही करंट यहां से गया I1, जो करंट यहां से गया I2 वही करंट यहां से गया I2। अब मुझे बताइए, अगर यहां पे करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं, यहां भी डिवीजन हुआ ही नहीं, तो क्या मैं इसको यहां से रिमूव कर सकता हूं और यहां से रिमूव कर सकता हूं? अब बोलो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बना? बोलो, इन दोनों का इक्विवेलेंट बन गया ये R/2 और R/2 सीरीज में आ गए ना। तो क्या आंसर बना इनका? बोलो, R बन गया इनका आंसर इस वाले का। ये R/2 खत्म हो गया बीच में से, सर्किट में है ही नहीं, बिकॉज ना तो ये यहां कनेक्टेड है ना ये यहां कनेक्टेड है, ये अलग पड़ी रेजिस्टेंस है एक तरह से देखा जाए तो। इसका आंसर बन गया R और ये कितना है? बोलो R+R। इसका कितना आंसर बना? बोलो 2R। बोलो पैरेलल में क्या आया मेरे पास? एक आया R और ये कितना आया? बोलो 2R। तो बोलो क्या आंसर बनेगा पैरेलल में? R इंटू 2R अपॉन R+2R प्लस R। बोलो कितना बन गया? 2R²/3R। बोलो क्या बन गया? 2R/3। यही आंसर है हमारा पहले भी, यही आंसर था पहले भी। तो वी गेट दी क्वेश्चन फ्रॉम ओवर हियर। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर मिरर सिमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा जल्दी निकल गया था हमारे पास, ठीक है ना, बिकॉज इसमें हमारे को फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के बाद एक बार फिर से कौन सी सिमेट्री लगानी पड़ गई? हमें एक बार दोबारा से इसमें मिरर सिमेट्री लगाने की जरूरत पड़ गई बेटा जी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, मिरर सिमेट्री का ऑप्शन भी है, फोल्डिंग सिमेट्री का ऑप्शन भी है। तो मैंने पाया कि जहां पे मिरर भी हो फोल्डिंग भी हो, बेटर है कि वहां मिरर लगा दें हम लोग डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर सिमेट्री लगाता हूं, आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। ये बनी मिरर सिमेट्री, कर लिया सॉल्व, बहुत अच्छे। अपना आंसर रिजर्व कीजिए, मैं अपना आंसर निकालता हूं, फिर देखते हैं कि क्या कहानी आती है आपकी और मेरी। यहां से करंट I निकला, प्लस माइनस। करंट हमेशा बैटरी के प्लस से निकलता है, बैटरी के माइनस पे पहुंचता है, जो जो रास्ते उसको मिलते हैं उनके थ्रू होता हुआ। लेकिन अगर मेरे पास मिरर सिमेट्री हो तो जो करंट यहां पे आया, मान लो I1, यहां पे आया I2, यहां से गया I3, तीन रास्ते हैं ये और ये, तो बेटा यहां भी कितना जाएगा? बोलो I1, यहां भी कितना जाएगा? I2, यहां भी कितना जाएगा? I3। क्यों? क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है, जितना यहां से एंटर कर रहा है उतना लीव करेगा। वही मैंने आपको तरीका बताया था शुरू में ही। तो अब बताओ मुझे आप लोग कि अगर ये करंट इस तरह से जा रहा है, I2 यहां से यहां निकल गया, I3 यहां सीधा यहां निकल गया, I1 इसको पूछा ही नहीं उन्होंने रास्ते में कि भाई तू कौन है, तो एक तरह से ये यहां पे इलेक्ट्रिकली है ही नहीं। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये यहां पे हैं लेकिन इनका यहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। तो अब बोलो क्या बना इसका आंसर? दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में 2R 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 और तीनों आपस में पैरेलल में। बोलो क्या आंसर बना? 2R/3। 30 सेकंड से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये तो मैंने आपको समझाया तो थोड़ा समय लगा, जब खुद करोगे तो लेस देन 30 सेकंड एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। राइट गाइस, समझ रहे हैं बात को आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं? जब तक पढ़ाई को एंजॉय नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है। चलिए जी, यहां पे देखें कौन सी सिमेट्री लग सकती है हमारे पास। वैसे तो फोल्डिंग सिमेट्री मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है बड़े अच्छे से, है ना। तो इसको एक बार फोल्डिंग सिमेट्री से ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूं ताकि मेरी शक्ल भी आपको दिखती रहे, है ना। तो बेटा जी अगर इसको आपने फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करना है तो आप जो है एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो, ए बी के अलोंग, ए बी के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री है,
लाइन ए बी के अलोंग ड्रॉ होगी और फोल्डिंग सिमेट्री ए बी के अबाउट होगी। दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि क्या बनेगा यहां पे। अगर मैं एक पॉइंट को ए बोलता हूं, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को एक्स बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट भी तो एक्स ही होगा। बोलो सही गलत। अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलता हूं और इस पॉइंट को वाई बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा, वाई ही होगा। ये तो बी है ही। तो मैंने कुछ जो जहां जहां पे डिवीजन करंट का हो रहा था वहां पे कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाना है यहां पे। कॉन्सेप्ट बेटा जी हम ये लगाएंगे कि ये वाला रेजिस्टर जो है ए और एक्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ए एक्स ही है। तो इस रेजिस्टर को मैं कर दूंगा यहां से रिमूव, बिकॉज ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे और इसको बोल दूंगा मैं R/2। ठीक है जी। सिमिलरली आते हैं अब हम लोग इस वाले रेजिस्टर के ऊपर। ये C और X के बीच में है, राइट है कि नहीं बोलो। और ये भी किस बीच में बोलो, C और X के ही बीच में है कि नहीं बताओ। तो बताओ मुझे इसको रिमूव कर दूं मैं क्या, इस वाले को रिमूव कर दूं, C और X वाले को, ध्यान देना आप लोगों ने प्रॉपर्ली, और इसको बोल दूं मैं R/2। ठीक है जी। ये मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। ये X और Y के बीच में है, ये भी X और Y के बीच में है, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका है। इसको बोल दूं R/2 और इसको कर दूं रिमूव। बोलो चलेगा जी। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, C है। ये है C और Y के बीच में, ये भी है C और Y के बीच में। इसको कर दूं R/2 और इसको कर दूं मैं रिमूव यहां से, राइट जी। ये है Y और B के बीच में, ये भी है Y और B के बीच में। इसको कर दूं रिमूव और इसको कर दूं, बोलो यहां से मैं क्या बेटा, R/2। गेटिंग इट और नॉट? ओके। अब इसके बाद की कहानी हमारे पास इसमें मिरर सिमेट्री अप्लाई करके डायरेक्टली ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास। इसके बाद अब यहां पे अगर आप देखें तो देयर इज द मिरर सिमेट्री ओवर हियर। ये R/2 का आधा होगा ना, यहां पे R/4 और R/4 हो जाएगा। और ये R/2 है, R/2 है, R है, R है, R/2 है, R/2 है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास खत्म हो जाएगा। बार बार एक बात नहीं बताऊंगा, अब खुद समझो इस बात को कि जो यहां से करंट निकला I1, वही करंट I1 यहां गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बचा ही नहीं। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बचा ही नहीं इलेक्ट्रिकल, तो इसको उठा सकते हैं हम लोग। उठाने के बाद मेरे पास बोलो क्या कहानी बन गई यहां पे, ये R, ये R, ये R/2, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। बोलो जी, ये A आ गया, ये B आ गया, ये R है, ये R है, R/2, 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 R/2। इसके बाद सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन सीरीज कौन पैरेलल, बेसिक अगर आपको रेजिस्टेंस नेटवर्क सॉल्व करने आते हैं तो ये क्वेश्चन खत्म है बेटा। यहां से गया करंट दोनों सीरीज, यहां से गया ये और ये सीरीज, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ पैरेलल में, जो ये एक बच जाएगा इन दोनों के बाद, और ये और ये सीरीज में। इनको सॉल्व करने के बाद ये दो सीरीज में उन दोनों को आपस में पैरेलल में कर देंगे हम लोग। तो आई थिंक आपको इसको सॉल्व करना चाहिए आगे, है ना। आई बिलीव सो यू शुड सॉल्व इट। मुझे ऐसा लगता है आप ट्राई करें इसको और प्लीज पोस्ट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए जी, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए यहां भी मेरे को मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है। बोलो सर, आपको सर कैसे दिखाई दे रही है मिरर सिमेट्री? अरे भैया ये R रेजिस्टेंस है, इसका आधा पोर्शन R/2 यहां जूम कर लो, आधा पोर्शन R/2 यहां जूम कर लो, आधा पोर्शन R/2 यहां जूम कर लो, आधा पोर्शन R/2 यहां जूम कर लो। तो है मिरर सिमेट्री की नहीं है? बोलो बिल्कुल है। अब मुझे बताओ, जब यहां से करंट निकलेगी I, ये प्लस J माइनस, यहां से करंट I1, यहां से करंट I2, तो भैया इसके सिमेट्रिकल यहां पे ये बनता है, बोलो नहीं बनता? ये करंट I1 और ये करंट क्या बोलो, I2 है कि नहीं? और एक बात मुझे बताइए आप लोग, और आप यहां पे क्या बोल सकते हैं सिमेट्री के विद रिस्पेक्ट टू, कि जो करंट अगर I2 यहां से गई है और यहां पहुंच गई है, तो इसका मतलब है यहां से भी कितनी निकली होगी, I2 ही निकली होगी, और यहां से भी कितनी निकली होगी, I1 ही निकली होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं है तो तोड़ दे इन कनेक्शंस को, तोड़ दे इन कनेक्शंस को। लो जी तोड़ दिया।
अब बताओ क्या बचा है इस क्वेश्चन के अंदर, खत्म ही हो गया क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हमारे पास। आर 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 सीरीज में, बोलो क्या आंसर बना, 3r, ये r/2 तो मैंने दिखाने के लिए कितना बड़ा है तो यार अपने पास, और ये r r r सीरीज में, बोलो क्या आंसर बना इस सब का भी 3r, और ये 3r और 3r पैरेलल में, आंसर बन गया 3r/2। पर्पस ये है कि आप इसको कम टाइम में सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री हमारे को बड़ी आसानी से इस चीज को होने के लिए बताती है बेटा जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, देख लो किससे करना आप लोगों ने, फोल्डिंग सिमेट्री में जाना है या आपको जाना है मिरर सिमेट्री में, आपकी इच्छा है। तो फोल्डिंग में जाए इसमें तो भी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है और ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो चलिए फोल्डिंग में जाते हैं। दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री। एक लाइन जो कि ए बी के अलोंग ड्रॉ करनी है और उसके अबाउट सर्किट क्या होना चाहिए मेरे पास, सिमेट्रिकल होना चाहिए बेटा। अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए ही होता है, ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी ही होता है। क्यों, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो तो जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। इस पॉइंट को अगर आप x कहते हो तो इसको भी आप x ही बोल सकते हो, इसको o कह दिया हम लोगों ने। इस पॉइंट को अगर आप y कहते हो तो इसको भी क्या बोल सकते हो आप लोग, y ही बोल सकते हो। इस पॉइंट को अगर आप z बोलते हो तो इसको भी क्या बोल सकते हो आप लोग, z ही बोल सकते हो। अब देखो जी, a और x के बीच में r है, a और x के बीच में r है, तो इस r को कर दूं मैं r/2 और इसको कर दूं मैं रिमूव, बोलो चलेगा। ये a पॉइंट है, राइट। अब x और o के बीच में r है, x और o के बीच में r है, इसके क्रॉसिंग में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉसिंग में, ये दोनों पैरेलल मान सकते हैं इनको हम लोग। क्या बन गया ये वाला भी r/2, इसे कर दिया मैंने यहां से रिमूव। जी, x और y के बीच में भी r है, x और y के बीच में भी r है, इसको कर दिया मैंने, बोलो यहां से क्या r/2, और इसे कर दिया मैंने, बोलो यहां से क्या रिमूव। इसको ले लिया बेसिकली मैंने, इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया इसका इसके साथ, तब रिमूव कर रहा हूं इसको मैं, मर्जी काम नहीं रिमूव कर देना इसको। ये y और z है, ये r है, ये भी y और z है, ये r है, ये और ये पैरेलल में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा r/2, और इसे कर दिया मैंने, बोलो क्या बेटा यहां से रिमूव। ये OZ है, OZ है अगर, तो O और Z के बीच में ये भी है R, तो इसको कर दिया मैंने r/2 और इसे कर दिया मैंने, बोलो क्या यहां से रिमूव। और ये यहाँ पे B और Z के बीच में R है, यहाँ भी B और Z के बीच में R है, इसको कर दिया मैंने r/2 और इससे बोलो मैंने क्या कर दिया। अब सर्किट ये नहीं बच गया मेरे पास, बोलो अब सर्किट क्या बन गया, सर्किट बन गया जी एक टू यहां के लिए, एक टू यहां के लिए, एक यहां के लिए, एक यहां के लिए, एक यहां के लिए और एक यहां के लिए। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, कौन सीरीज कौन पैरेलल। करंट गया यहां से, यहां गया, यहां गया, ये और ये किस में आ जाएंगे बोलो सीरीज में, बिकॉज सेम ही करंट जाएगा, एक ही रास्ता है, यही रास्ता है तो सेम करंट, यही रास्ता है तो सेम करंट। इन दोनों का आंसर बन जाएगा R, इन दोनों का आंसर ही बन जाएगा R, r/2 प्लस r/2, ये ठहरा r/2, ये भी ठहरा r/2, तो ये R और ये R पैरेलल में कितना बन जाएगा बोलिए r/2। ये बेटा ये वाला r/2 था ना, ये वाला भी कितना था r/2, ये भी था r/2, ये भी था r/2, तो ये R पैरेलल में कितना बन जाएगा r/2, तो r/2 के मेरे पास 3 बच गए, मेरा आंसर बोलो क्या बन गया 3r/2। अब इससे सिंपल क्या होगा और सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बच्चे, तो आपने कोशिश करनी है कि पॉज करना और उसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब की बार ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब मुझे बताइए क्या आपको लगता है यहां पे कि मिरर सिमेट्री बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, बिकॉज मिरर सिमेट्री तो ए और बी के बीच में से काट के होती है, ए और बी के अलॉन्ग नहीं होती। लेकिन क्या यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। फोल्डिंग सिमेट्री इज पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, ओके। अगर फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है तो अब हमारा काम क्या होता है बेटा, सिंपली हमारा काम होता है पॉइंट्स को नाम देना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट मेरा x है, तो इसका सिमेट्रिकल ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बोलो x ही होगा।
अगर मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट मेरा y है तो इसका सिमेट्रिकल वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा, y ही होगा, है कि नहीं? ये तो a ही है, और कोई ऐसे पॉइंट मुझे नाम देने की जरूरत है हमारे को? आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो नीड, राइट। तो ये इस लाइन के अबाउट सर्किट हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। अब देखो बेटा जी, एक हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम है, मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उस पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज व्हाट डू वी नीड फॉर द करंट टू फ्लो, वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अगर आप यहां इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि ये वाला पॉइंट भी, ओहो ये तो मिट ही गया, ये वाला पॉइंट भी x है, ये वाला पॉइंट भी x है, तो इनके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट भी y है, ये वाला पॉइंट भी y है, तो इनके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन चुका है, राइट। तो आधा क्वेश्चन तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया जब ये मेरे पास पॉइंट्स खत्म हो गए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, फिर से फोल्डिंग सिमेट्री, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट बी एक्स, ये पॉइंट ए। अब देखिए जी, यहां पे ये है R, ये भी है R, ये है R, ये भी है R। X और A के बीच में एक ही मान लो 2R, इकट्ठे काम कर लें, कितनी मान लो यहां पे 2R, और यहां पे कितनी मान लो, 2R ही मान लो, 2R सीरीज में बेटा आपस में, अरे एक ही लाइन है तो सीरीज में दोनों आपस में। अब बोलो ये रहा 2R और ये कितना है, R है, ये R है। अब A B के अबाउट कहानी सिमेट्रिकल है, ये A और X है और ये भी A और X है, तो मैं एक काम करता हूं कि इसको कर देता हूं रिमूव, और इसको क्या लिखूं बोलो मैं 2R by 2, और ये है BX और ये भी क्या है BX, इसको कर देता हूं रिमूव, और यहां पे क्या लिखता हूं बोलो R by 2। अब बोलो क्या बन गया क्वेश्चन मेरे पास, ये है R, ये है, ये वाला भी बन जाएगा R, ये R और R by 2। अब ये है मेरे पास टर्मिनल A टर्मिनल B, ये दोनों आगे सीरीज में, कैसे पता, प्लस और ये माइनस, तो करंट निकला यहां से, वही करंट गया यहां पे, ऐसे जाएगा करंट। एक तो रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये वाला है मेरे पास जाने के लिए, ये R बन गया, ये R by 2 बन गया। तो बेटा क्या बन गया मेरे पास बोलो, ये A और ये B, और इनके सामने कितना बोलो 3R by 2, ये प्लस और ये माइनस। अब किस में आ गया आपस में बोलो, ये पैरेलल में, तो बोलो क्या बना R into 3R by 2 upon R plus 3R by 2, it is 3R square by 2 divided by 2R plus 3R, मतलब 5R by 2, R से गया R, my answer is 3R by 5. Such a simple question it was again, right? तो again यहाँ पे एक फोल्डिंग सिमेट्री के अलावा एक कहानी हमें और समझ में आई कि जो दो पॉइंट्स जो है के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा हो तो इसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल पोटेंशियल्स के बीच में करंट फ्लो नहीं करती। जब करंट ही फ्लो नहीं की तो उसका सर्किट में कोई पार्टिसिपेशन बचता ही नहीं है। जब आप में पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो आप चाहे क्लास में बैठे हैं चाहे आप क्लास में नहीं बैठे हैं, कहानी खत्म है, ठीक है ना। वही बात, इच्छा ही नहीं है यहाँ पे। तो जी ए और बी है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा ए और ये रहा बी। इस क्वेश्चन के अंदर वी आर टेकिंग क्वेश्चन, लगातार हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ताकि आपको कहानी प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए मेरी सारी की सारी जो बताना चाह रहा हूं। देखो जी इसमें बन जाएगी अपने पास मिरर सिमेट्री। अगर आप ध्यान दे दो, बार बार अब एक ही बात बताना है, कोई पॉइंट नहीं है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ भाई। बोलो कौन सी सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। ए बी पॉइंट के अबाउट है कि नहीं बोलो। अच्छा जी, तो ए से कुछ करंट निकला, लो जी, यहां पे गया I1, यहां पे गया I2 और यहां पे गया I3। इसके सिमेट्रिकल यहां पे ये वाला है, इसके सिमेट्रिकल, तो यहां से I1 एंटर किया, यहां पे क्या एंटर किया बोलो I2, और ये I3 ऐसे जा रहा तो यहां पे I3 ऐसे आएगा। बोलो सही गलत, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ बेटा आप यहां पे कि अगर I2 यहां से निकल करके यहां चला गया ना बच्चे,
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट असलियत में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है ही नहीं, क्योंकि यहां पे करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में कोई पॉइंट्स को हम तब मानते हैं जब वहां से डिवीजन हुआ करंट का। जब डिवीजन नहीं हुआ तो जो यहां से आया यहां चला गया, इसके लेखे जो मर्जी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। या ये मान लो यहां से एक दोस्त जा रहा था, यहां पे इसको अपना दूसरा दोस्त मिल गया और ये दोस्त यहां से गया, ये यहां चला गया, मतलब दोस्ती टूट गई है, कोई मतलब ही नहीं है इसको इससे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो अब सर्किट हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड हो गया कि एक चीज तो ये है कि ये रहा ए से एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, बी के लिए ये आर और ये आर, यहां से एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, यहां से एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और यहां पे एक ये और यहां पे एक ये और एक ये और एक ये, लीजिए ए पॉइंट। ये कनेक्शन टूटते ही अपने आप कहानी हमें सीरीज पैरेलली क्लियर हो जाती है एकदम प्रॉपर तरीके से। बोलो जी, अब इन दोनों में गया सेम करंट, आर और आर सीरीज में कितना आएगा बेटा 2R। इन दोनों में गया सेम करंट, आर और आर सीरीज में कितना आया बोलो 2R। अब जो करंट यहां से निकला होगा वो इसमें भी सेम ही गया होगा, ये आर है ये आर है, ये दो भी सीरीज में कितना आया आंसर बोलो यहां पे 2R। जो करंट यहां आएगा दोनों में सेम ही जाएगा, यहां भी कितना आंसर आया बोलो मेरे पास 2R। ये भी कितना आंसर आएगा बोलो 2R, बिकॉज जो करंट यहां पहुंच के डिवाइड होगा ना, तो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, तो ये R और R का आंसर क्या बन जाएगा 2R बन जाएगा। ये R और R का आंसर भी क्या बनेगा बोलो 2R। लो जी, सर्किट को हमने और भी ज्यादा सिंपलीफाई कर दिया हुआ है। अब मेरे पास सर्किट क्या बन गया, ध्यान दो, ये A है, J रह गया 2R, एक और आ गया 2R, यहां पे भी है 2R, यहां पे भी है 2R, और यहां पे भी है एक और कितना बोलो 2R, और यहां पे भी है 2R, ये आ गया पॉइंट बी। लो जी, बड़ा आसान बन गया क्वेश्चन ये वाला, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना आप भी। 2R पैरेलल में क्या बन गया R, 2R पैरेलल में क्या बन गया R। कैसे पता पैरेलल में है ये, यार डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो लेफ्ट मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है, राइट मिल रहा है, राइट मिल रहा है, इसका भी लेफ्ट यहां मिल रहा है, का मतलब होता है कि सेम पॉइंट्स पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जा रहा है उनके बीच का। ये आया R। अब बन गया बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये दो का तो बन गया R, 2R और 2R पैरेलल में R बन गया, ये भाई साहब रह गए 2R, ये बन गए R, ये बन गए R, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब इन तीनों में क्या करंट सेम जाएगा, तो ये किसमें आगे बोलो आपस में सीरीज में, 2R प्लस R प्लस 2R कितना बना, ये बन गया 5R। तो बोलो अब सर्किट क्या बन गया मेरे पास, ये R, ये क्या बन गया बोलो 5R, J बन गया A, J बन गया B, ये बन गया अपने पास 5R इंटू R बाई 6R, खत्म। मतलब कि 5R बाई 6 बिकम्स अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड, मैंने कैमरा तो सीधा किया ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए ना, तो इसके बाद तो शायद आपको कहानी क्लियर होगी कि मैंने क्या किया है यहां पे ना। तो चलिए जी, लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिमेट्रिकल सर्किट्स। बेटा इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि इसके बियॉन्ड मैं बता रहा हूं आपको, नथिंग विल कम इन द एग्जाम्स बियॉन्ड दिस एज फार एज द सिमेट्रिकल सर्किट्स आर कंसर्न्ड। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री उसमें लगानी है। अभी मैंने 3D सिमेट्री की बात नहीं की है, 3D सिमेट्री अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनता है, ये 2D में सॉल्व हो रहे हैं, 3 डायमेंशन तो यहाँ पे आया ही नहीं बच्चे, है ना। तो 3 डायमेंशन जब क्वेश्चन आएंगे, जब अपना नेक्स्ट आर्टिकल लूंगा मैं आपके पास 3D सिमेट्री का, तो उसमें आपको अपने आप सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सो ये हमारा बेंचमार्क क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अपनी फोल्डिंग और दूसरी सिमेट्री दोनों लग रही है। मिरर सिमेट्री देखिए अगर आप ध्यान से, तो इस लाइन के अबाउट भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री से लगता है मुझे कंपैरेटिवली आसान रहेगा ये वाला क्वेश्चन, और वैसे भी फोल्डिंग सिमेट्री की प्रैक्टिस थोड़ी सी हमने कम करी है, तो उसको जाते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री को लेकर के, है ना। ये यहाँ पे पॉइंट है ना। चलिए जी, बताइए जी, आप लोग पहले इसको पॉज करें एक बार और सॉल्व करें, है ना, ट्राई करें इसको एक बार, ओके।
चलो मुझे रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जितनी भी मर्जी देर चाहें पॉज कर लें इसको, बट आपके पास थे 30 सेकेंड्स। अब आपने कितने लिए ये आप जानो, सच सच बोलना ना। ये पॉइंट ए, अरे जब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे ना हम लोग, जब इसको फोल्ड करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पता लगेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को x कह रहा हूं तो इस पॉइंट को भी क्या बोल सकता हूं, बोलो x बोल सकता हूं। इस पॉइंट को y कह रहा हूं तो इस पॉइंट को भी क्या बोल सकता हूं, y बोल सकता हूं। इसको z बोल रहा हूं तो इसको भी क्या बोल सकता हूं, z बोल सकता हूं। और इस पॉइंट को मान लीजिए मैं m बोल रहा हूं तो इस पॉइंट को भी क्या बोल सकता हूं, m बोल सकता हूं। इस पॉइंट को n बोल रहा हूं तो इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, n बोल सकता हूं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया मान लो p, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया मान लो q। सारे पॉइंट्स को मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया मैंने इनका। मतलब जो बच्चा नया पैदा हो तो उसको हम लोग पहले नाम देते हैं कि तेरा नाम क्या है भाई, तभी लोग पहचानते हैं उसको नाम से। वैसे मैंने इन पॉइंट्स के नाम दे दिए बेटा। अब समझिए ध्यान से एक बार फिर से, ये बात को बता रहा हूं आप लोगों को कि हम जब फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं तो जो एक नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर वाले के ऊपर कंप्लीटली सेट हो जाता है, और जो जो पॉइंट सेट होते हैं उनको बोलते हैं कि हम सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम नाम उनको हम दे देते हैं। उसके बाद की कहानी हमारी शुरू होती है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस पड़ी हुई हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस आपस में किस में आ जाएंगी, पैरेलल में आ जाएंगी। अब देखिए यहां पे आप लोग, मैं बोलूं ये ए पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, तो इसको मैं r/2 बोल दूं ना, और इसको मैं यहां से क्या कर दूं, बोलो रिमूव। अच्छा जी, ये x पॉइंट है, ये p पॉइंट है, ये x पॉइंट है, ये p पॉइंट है, लो जी इसको भी रिमूव कर दिया मैंने। पर इसको क्या लिखना पड़ेगा साथ में मुझे, r/2। ये p पॉइंट है, ध्यान रहे ना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए इसके बीच में। अब बोलो जी नेक्स्ट, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, बोलो यहां पे r/2 है ना। ये y है, ये z है, ये y है, ये z है, क्या बोल दूं इसको, r/2 इसे कर दूं, बोलो यहां से रिमूव, z पॉइंट रिमूव नहीं करना अभी हमने। ये p है, ये z है, ये p है, ये z है, क्या लिखूं इसको, बोलो r/2। r/2 क्यों, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, r और r अगर पैरेलल में तो आंसर क्या बनता है, r/2। ऐसे में सर r/2 कहां से लिख रहे हैं आप, इतनी कहानी पढ़ाने के बाद, है ना। अब बोलो ये z है, ये m है, ये z है, ये m है, इसको बोल दिया मैंने r/2, इसको कर दिया मैंने रिमूव। चलो जी, z पॉइंट छोड़ा यहां पे, ये z है और ये q है, ये z है और ये q है, इसको बोल दिया r/2, इसको कर दिया रिमूव। लो जी, अब इससे सिंपल तरीका और क्या होगा बेटा, आप खुद समझ रहे हैं बात को कि मैं बहुत सिंपलीफाइड वे में आपको बता रहा हूं। ये m है, ये n है, n है, ये m है, ये n है, बोल दिया जी r/2। बोलो ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो। और किसको रिमूव कर दूं, बोलो किसको किया मैंने, बताओ, MNO किया ना, तो ये खत्म हो गया MN वाला। अब बोलो जी, ये n है, ये b है, ये n है, ये b है, ये q है, ये n है, ये q है, ये n है, इसको बोला r/2, इसको बोला r/2, और इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। बताओ जी, इस क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं, नथिंग इज लेफ्ट आउट इन दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये। देखो बेटा जी, ए पॉइंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये पॉइंट है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहां से ये पॉइंट जुड़ा ही हुआ आपस में, तो तार भी लगा सकते हैं यहां पे, क्या ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जानबूझ के कर रहा हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहां से एक और है बी पॉइंट के लिए। अब बोलो जी, जे ठहरा r/2, 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 r/2। ये दोनों सीरीज में जो भी करंट आएगी इन दोनों में तो सेम ही जाएगी। ये दोनों सीरीज में, इसका आंसर r, इसका आंसर r, इसका आंसर भी r, इसका आंसर भी r, ठीक है जी। बोलो ये r और r पैरेलल में, ये r और r पैरेलल में कितना बन जाएगा, बोलो r/2, r/2, एक r/2 यहां है, एक r/2 यहां है, सो हाउ मेनी, with how many r/2s I am left with,
अरे भैया कितने r/2 बच गए? 4 r/2 सीरीज से बच गए, सब में करंट सेम ही जाना है, तो आंसर बन गया 4r/2। द आंसर इज 2r। पूरा 1 घंटा हो गया, 59 minutes 59 seconds, 1 hour complete, and the topic is complete as well. So guys, thank you so very much for patience and time that you guys have spent with me on this channel. अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो मेरा थैंक यू सुन रहे होंगे, अगर अभी तक आप नहीं देख रहे हैं तो आपको ये थैंक यू नहीं मिल रहा होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करो, बिकॉज जब तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप थॉरली नहीं देखोगे बेटा, तब तक कहानी क्लियर नहीं होगी। आज 2 ही बातों के बारे में बात की है, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में करंट्स देखेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री में पॉइंट्स बनाएंगे पोटेंशियल्स के, उनको देखेंगे, अपने आप सर्किट को पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या कहानी हमारी आगे बढ़ रही है। क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता लगाना है कि आपको इसमें कौन सी सिमेट्री का इस्तेमाल करना है। बाय एंड लार्ज मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में थे, वो यहाँ पिक कर लिए हैं। आपको एडिशनली इसके अलावा और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस। सो गाइस, दिस इज अतुल टंडन नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। जल्दी ही मिलेंगे 3D नेटवर्क्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।